नमस्कार, मैं हूं प्रियंका गौतम और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। पिछले 2 दशकों में देश ने चिकित्सा क्षेत्र में आश्चर्यजनक रूप से विकास किया है। इसी के तहत 44 वर्ष पहले आईवीएफ तकनीक की खोज हुई, जो निसंतान दंपतियों के लिए वरदान साबित हो रही है। लेकिन आज यह तकनीक एक बड़े गोरख धंधे में बदलती जा रही है। विवाहिताओं के साथ नाबालिग लड़कियों ने भी अपने अंडानुदान करना अब अपना पेशा बना लिया है और इन्हें अवैध रूप से एक डोनर सेंटर चलाने वाले लोगों ने इस धंधे में धकेल दिया है। मेडिकल हब के रूप में विकसित हो रहे उदयपुर में 1 या 2 नहीं बल्कि दर्जन भर अवैध सेंटर पर यह खेल चल रहा है। पल पल राजस्थान के इस खुलासे में सामने आया है कि मोटे धन के लालच में नियमों को ताक पर रखकर बड़ी तादाद में महिलाएं इस खेल में शामिल हो रही है। इस कारोबार में कई लैब सेंटर्स के साथ मिलकर न सिर्फ फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं बल्कि फर्जी पति और बिना डॉक्टर के भी धड़ल्ले से इंजेक्शन लगाकर कोक के सौदागर महिलाओं की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे तो ये खेल कई सालों से चल रहा है। झीलों की इस खूबसूरत नगरी में बदनुमा दाग बने इस धंधे से जुड़े लोगों पर नकेल कसने के लिए सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराडी ने कुछ दिन पहले मधुबन में एक घर में अवैध रूप से चल रहे एंजल एग डोनर सेंटर पर छापा मारा था, जहां से भारी मात्रा में आईवीएफ के इंजेक्शन भी बरामद किए थे। कार्रवाई के दौरान इस सेंटर की संचालिका सितारा फरार हो गई और मौके पर एक गुड्डी नाम की युवती मिली जो रजिस्टर में एंट्री का काम करती थी। चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई की और हाथीपोल थाने में मामला दर्ज हो गया। उसके बाद मधुबन के सेंटर पर तो ताला लग गया, लेकिन मुख्य आरोपी सितारा और इस धंधे से जुड़ी लड़कियों का काम बंद नहीं हुआ। कभी मल्ला तला स्थित सितारा के घर पर, कभी उसकी नानी के घर, तो कभी ऑटो में ही पेशेंट के इंजेक्शन लग रहे हैं और ये इंजेक्शन वही गुड्डी लगा रही है जो उस सेंटर पर मिली थी। सितारा जैसी शातिर महिलाएं आसपास के गांवों से आने वाली लड़कियों को निशाना बनाती है। एक बार पिकअप या एक डोनेट वाली लड़कियों को 20,000 रुपये दिए जाते हैं और बाद में दूसरा ग्राहक लाने पर 3,000 रुपये कमीशन दिया जाता है। इसी लालच में आकर भोली भाली लड़कियां पहले तो खुद पिकअप कराती है और बाद में कमीशन के चक्कर में अन्य लड़कियों को भी एक डोनेट करने के लिए उकसाती है। 3 साल पहले उदयपुर आई मैं और उसी के बाद में वो जो काम करते थे बुढ़े लोगों को संभालने का, उसी के बाद मेरी एक फ्रेंड मिली थी मुझे, तो उसी ने बताया था पिकअप का कि पिकअप होता है वो। फिर मैं गई थी सितारा के पास, जिसका सितारा का ऑफिस सेटअप पे। फिर उसी ने बोला इसी में इतने पैसे मिलते 20,000। फिर मैं चली गई। उसी के बाद मेरा पिकअप हुआ 6 बार। उसी के बाद 20-20 हज़ार रुपये देती है वो। और जब आपका ये पिकअप होता है तो क्या प्रोसेस होता है इसका? इसमें ये होता है, फर्स्ट में सोनोग्राफी होती है, उसी के बाद 5वें दिन वापस सोनोग्राफी होती है, उसी के बाद वापस 8वें दिन सोनोग्राफी होती है और 12 दिन तक इंजेक्शन लगते हैं। जो अंडे बनने के लिए सोनोग्राफी करते हैं ना, साइज देखने के लिए, उसी के बाद 12 दिन लगाते हैं। वो 12 दिन नहीं लगाते, 15 दिन इंजेक्शन लगते हैं हमारे। इस पूरे खेल में सितारा और ये लड़कियां ही अकेली नहीं हैं, इसमें कई लैब्स भी शामिल है। हमारे पास बायोटेक और शिप्रा लैब के कई दस्तावेज हाथ लगे, जिसमें बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के भी वहां सोनोग्राफी की जा रही है। यह तस्वीरें शिप्रा लैब की है, जहां गुड्डी के हाथ में कई दस्तावेज लेकर काउंटर पर सोनोग्राफी का सौदा कर रही है। इससे पहले सितारा के मरीजों की सोनोग्राफी बायोटेक लैब पर हुआ करती थी, लेकिन सीएमएचओ की डांट के बाद उन्होंने सितारा के पेशेंट लेना बंद कर दिया। बायोटेक पर सोनोग्राफी नहीं होने से सितारा ने अगला सौदा शिप्रा लैब के साथ किया और इंजेक्शन लगवाने वाली महिलाओं की सोनोग्राफी शिप्रा लैब पर हुई। पहले सितारा फ़ोन पर महिलाओं को लैब आने को कहती है, जहां गुड्डी उन्हें मिल जाती है। सोनोग्राफी के बाद गुड्डी महिलाओं को सितारा के घर या उसके बताए स्थान पर ले जाती है और ज़मीन पर लेटाकर खुद ही इंजेक्शन लगाती है। सितारा के मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन कंपनी के हैं। अब ये इंजेक्शन बिना डॉक्टर के सितारा के पास कैसे पहुंचते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। सितारा के पास 6 बार पिकअप करा चुकी युवती ने बताया कि पिकअप के इस पूरे प्रोसेस में 12 से 15 दिन तक इंजेक्शन लगते हैं। इस दौरान 5 से 7 बार सोनोग्राफी भी होती है। उसके बाद मरीजों को अलग अलग स्थानों पर डोनेशन के लिए भेजा जाता है। उसी के बाद भेजते हैं, कई बार भेजे डोनर पे। कहाँ पे भेजते हैं? जयपुर भेजा, अलवर भी भेजा है, उसी के बाद चिक्कर भेजा है, उसी के बाद वापस जयपुर ही भेजा है। 2 बार जयपुर भेजा है। अभी तो हो गया हमारा 6 बार हुआ यहाँ पे। कहाँ पे? सितारा के यहाँ 6 बार हुआ। उसी के बाद वापस सितारा के घर पे जा रहे हैं। सितारा के घर पे इंजेक्शन लग रहे, कभी सितारा के घर पे लगते, कभी ऑटो में लगते, कभी नानी के वहाँ लगते हैं उनके। और उसी के बाद
सोनोग्राफी होती हमारे बायोटेक में, और बायोटेक में गए थे अपन आज, तो मना कर दिया वहाँ पे। आप अब तक कितनी बार इस सितारा के यहाँ पे डोनेट कर? अभी 6 बार। 6 बार। 6 बार। इनके यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह आपको मिले हैं क्या? ये इंजेक्शन जो लगाता है वो कौन लगाता है? नहीं, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। कौन लगाता है? वो कोई छोटी लड़की लगाती है इंजेक्शन। अच्छा, क्या नाम है उसका, ध्यान है क्या? उनका नाम गुड्डी। तो देखा आपने किस तरह युवती ने हमें बताया कि बिना डॉक्टर के ही सितारा मरीजों को इंजेक्शन लगाकर गर्भवती कर रही है। महिलाएं भी 20,000 रुपए के लालच में अपनी जान को जोखिम में डाल रही है। सिर्फ 12 दिन इंजेक्शन लगवाकर गर्भ धारणा करना और उसके एवज में 20,000 रुपए आसानी से मिल जाने के कारण सबकी दुकानदारी चल रही है। इस पूरे मामले पर गायनोकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर मधुबाला जैन ने बताया कि बिना डॉक्टर की देखरेख और बिना नर्सिंग स्टाफ के न तो सोनोग्राफी की जा सकती है और ना ही इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। ऐसे में जो लड़कियां इसे अपना धंधा बना चुकी है, वह खुद अपनी जान के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रही है। यह सोचकर कि शहर में पनप रहे इस गोरख धंधे पर लगाम लग जाएगी, चिकित्सा विभाग में भी सितारों के सेंटर पर छापा डालकर कार्यवाही कर दी, लेकिन किसी भी सोनोग्राफी सेंटर पर सीएमएचओ की नजर नहीं पड़ी, या यूं कहे कि उन्होंने निगाहें फेर ली। कार्यवाही के बाद ना तो सितारा रुकी, ना ही यह धंधा बंद हुआ। ये तो बिना डॉक्टर की निगरानी के तो कोई इंजेक्शन लग ही नहीं सकते ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डॉक्टर्स की निगरानी में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बाकायदा मॉनिटरिंग करी जाती है, बाकायदा रिपीटेडली सोनोग्राफी और कोई ज़रूरत हो तो हार्मोन्स टेस्ट और ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। उस हिसाब से फिर वो इंजेक्शन लगाते हैं, बाकी नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही बात कही कि एक डोनेशन जो है एक तरह से वरदान की तरह से होता है, क्योंकि कई महिलाओं के जो है अंडाशय काम करना छोटी उम्र में बंद कर देती है, और कईयों के 40 साल तक बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, और फिर उनके अंडाशय काम करना काफ़ी कम कर देती है, और या फिर उनके एग जो है वो अंडे जो है ना प्रॉपरली नहीं बन पाते हैं कि जो अपन जो है उनको, ताकि उनका कृत्रिम गर्भाधान करके और बच्चेदानी में अपन वो कर दें, उसको मतलब बच्चेदानी में ट्रांसफ़र कर दें। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये कि अब एग उसका खुद का महिला का नहीं मिल रहा है, तो अपने को कहीं कहीं से एग लेना होता है। पर इसके लिए जो परेशानी है वो ये है कि काफ़ी यंग लड़कियों के एग डेफिनेटली बहुत अच्छे मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वालिटी ऑफ एग मिलेगा, मगर जो है कि उसके जो इंजेक्शन्स वगैरह जो हैं दवाइयाँ वो जो लगती हैं उसकी, जो अपन को ओवरी को स्टिमुलेशन करने के लिए, उसके कई सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसमें खास तौर से तो क्या हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम जो एक होता है, OHSS बोलते हैं उसको, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। उसमें जो है कई बार वो लड़की को इवन कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस उसके होके तो उसकी जान की मुसीबत खड़ी होने का भी डर रहता है। तो उसके लिए क्या है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग चाहिए होती है, प्रॉपर उसको सारी चीज़ों का मतलब उसको कोई भी तकलीफ हो उसके बारे में उसको अवेयरनेस बताने की ज़रूरत होती है कि अगर ऐसी परेशानी है तो तुरंत वो। और कई बार क्या होता है कि ओवेरियन सिस्ट बन जाती है, और वो जो सिस्ट है वो कभी कभी बस्ट होने का भी रहता है, कभी ट्विस्ट होने का भी डर रहता है, और OHSS वाली चीज़ जो है वो भी अपने आप में लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो ये जो परेशानियाँ हैं वो उनकी रहेंगी, और अगर रिपीटेडली अगर वो जैसे किसी वजह से दे रही हैं तो वो भी अल्टीमेटली उसका नुकसान करेंगी। तो ये है कि उसको रिपीटेडली नहीं करना चाहिए, और वाकई में अगर किसी परिवार में किसी सदस्य को ज़रूरत है तो वो मतलब एक बार कर ले, उससे ज़्यादा उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार करेगी उतनी उसकी परेशानी बढ़ती रहेगी। तो मेरी नज़र में जो है ये मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए, और मतलब एक तरह से ये कि ये बिज़नेस की तरह से अगर अपन सोच रहे हैं तो वो जो सोच है वो ही अपने आप में गलत है, और रिज़ल्ट तो अपन जानते हैं कि जो चीज़ गलत है उसके रिज़ल्ट भी अपने को बहुत अच्छा आगे पीछे नहीं मिलेंगे। नहीं, एक जो सेंटर के बारे में हमको मालूम चला था उसके लिए तो कार्रवाई करी, उसके लिए FIR दर्ज भी करी, और ड्रग एक्ट के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर ने उस पर भी कार्रवाई करी। उसके लिए मामला कोर्ट में भी है, और एक ड्रग वाला भी अंडर प्रोसेस है। इसके बाद भी मालूम चला कि वो लोग जगह बदल कर इस तरह की महिलाओं को इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो इसके लिए भी अगर वो लोग इसके लिए आपने जो वीडियो अवेलेबल कराया है वो पुलिस को दिया जाएगा। फिर भी वो लोग अगर इसमें अंकुश नहीं लगाते हैं या नहीं मानते हैं तो उन पे वहाँ पे पुलिस प्रशासन के सहयोग से वापस दबिश देकर दोबारा FIR दर्ज करवाई जाएगी। सर, जो सोनोग्राफी सेंटर हैं वहाँ पर भी मतलब अभी आपने जहाँ छापा मारा था वहाँ पर भी सोनोग्राफी वगैरह हुई थी उन महिलाओं की, तो वो सोनोग्राफी सेंटर वाले भी बिना डॉक्टर के उसके सोनोग्राफी कर रहे हैं, उसकी क्या कार्रवाई?
देखो, कोई भी महिला अपना खुद की जांच बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कर तो सकती है, लेकिन एक विशेष सोनोग्राफी सेंटर के मेरे पास शिकायत आई थी कि इस तरह की जांच वहाँ हो रही है, तो उसको बुला के पाबंद कर दिया और उसने ऐसी जांच करने के लिए बंद कर दिया है। हम सभी सोनोग्राफी सेंटर को पाबंद करेंगे। अगर आपको लगता है कोई महिला 2-4 ग्रुप में आ रही है और उनको स्पेशली ओवरी का टेस्ट करवा रहे हैं, इसकी सूचना तुरंत हमको दें। उदयपुर में धंधा अपनी जड़ें फैला चुका है, जिसमें न जाने कितनी युवतियां फंस गई है और कभी भी अपनी जान गंवा सकती है। पलपल राजस्थान ने यह खुलासा करने से पहले ही चिकित्सा विभाग और उदयपुर जिला प्रशासन दोनों को बताया था, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यह व्यापार आज भी उस तरह से चल रहा है जैसे पिछले कई वर्षों से चल रहा था। हमारे पास ऐसे भी कई वीडियो मौजूद है जिसमें अन्य जगहों पर चलने वाले अवैध एक डोनर सेंटर पर इंजेक्शन की ओवरडोज होने से युवतियों ने अपनी जान भी गंवाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतने बड़े खुलासे के बाद अवैध रूप से एक डोनर सेंटर चलाने वालों पर गाज गिरती है या ये कोक के सौदागर यूं ही नानी दादी के घर या ऑटो में युवतियों को इंजेक्शन लगाते रहेंगे। नमस्कार।